नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोयले की काली कमाई को लेकर लगातार कोयलांचल में खूनी संघर्ष होता रहता है। वर्चस्व कायम करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। एक बार फिर झरिया में कोयला उठाव को लेकर मेंशन और रघुकुल समर्थक आमने सामने हो गए, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और समय पर आउटसोर्सिंग को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके कारण विवाद नहीं बढ़ा। झरिया भौरा ओपी क्षेत्र में एंटी देवप्रभा कोयला की डंपिंग को लेकर दो पक्षों के बीच कोयला उठाव को लेकर विवाद हुआ था। तनाव की सूचना मिलते ही भौरा पुलिस और भारी संख्या में कई थानों की पुलिस आउटसोर्सिंग स्थल पर पहुंच गई और लोगों को खदेड़ दिया। सरकार बदली है, लोगों ने बदलाव किया। बदलाव करने के बाद का क्या स्थिति है झरिया का, वो मीडिया जगत में जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। खुलेआम लोगों को जो सीधे साधे बिजनेसमैन है उनको डराया धमकाया जा रहा है, उससे रंगबाजी वसूलने का काम किया जा रहा है। समस्याएं थी, कुछ बातें थी, वो बातें के लिए वो लोग जमे थे। बाकी अपना जो भी उनसे समस्या है वो मैनेजमेंट से अपना बात कर उसको सॉल्व करें। अभी क्या स्थिति है सर? बिल्कुल नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं और कार्य सुचारू रूप से। बोकारो में रेलवे सुरक्षा बोर्ड को लगाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों के विरोध के बाद रेलवे के अधिकारी बिना बोर्ड लगाए बैरंग वापस लौट गए। ग्रामीण रास्ते की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग है कि पहले रोड दो, फिर रेलवे का कोई बोर्ड लगने देंगे। पूरा मामला बोकारो के नन पंचायत महेशपुर गांव का है। मेन रास्ता होने के चलते, पब्लिक का इतना विरोध होने के चलते हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं। और पब्लिक का जो है डिमांड, उनका रास्ता है और रेलवे का है कि सेफ्टी है। सेफ्टी के तहत ही हम लोग ये काम करने आए थे। रेल 2007 में हम लोगों को कहा कि अनऑथराइज्ड रास्ता है, हम बंद कर देंगे। 2007 से कंटिन्यू सक्षम पदाधिकारी को हम लोग आवेदन और चिट्ठी देते आ रहे हैं। आज हम लोग 13 साल से परेशान है। रेलवे ना हमको रास्ता दे रही है और ये रास्ता को बार बार बंद करने की इस तरह से आती है। हम रेलवे को मांग किए थे कि अगर हमारा पुराना रास्ता को आपने काट दिया तो हमको एक रास्ता दीजिए आप। यही रेल का दिया हुआ रास्ता है, अभी बोलते हैं कि अनऑथराइज्ड रास्ता है। गढ़वा की रहने वाली महिला की रांची सदर अस्पताल में लेबर रूम की बजाय स्ट्रेचर पर ही डिलीवरी हो गई। महिला दिल्ली से रांची पहुंची थी, उसे अपने घर गढ़वा जाना था, लेकिन बस स्टैंड पर पहुंचते ही वो दर्द से छटपटाने लगी। तभी बस स्टैंड के टीओपी प्रभारी ने तुरंत एम्बुलेंस मंगवाई और महिला को सदर अस्पताल भिजवाया। इस दौरान सदर अस्पताल की नर्स और डॉक्टर ने भी मानवता की मिसाल पेश करते हुए बिना समय गंवाए लेबर रूम में ले जाने की बजाय स्ट्रेचर पर ही महिला की डिलीवरी करवा दी। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। हमको जैसे ही पता चला, एम्बुलेंस में एक महिला कर्मचारी है वहाँ की नगर निगम की, उसकी मदद से और अपने एक सिपाही की मदद से सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। और पुलिस का तो काम ही होता है जनता की सेवा करना, और अगर किसी संकट में फंसे आदमी का अगर सेवा हम नहीं कर पाते हैं तो फिर बेकार की ड्यूटी है। पुलिस लोग उसको लेके आए एम्बुलेंस में, तब तक उसका डिलीवरी एम्बुलेंस में हो गया था, लेकिन प्लासेंटा नहीं निकला हुआ था। मेरे स्टाफ यहाँ से जैसे मिला इन्फॉर्मेशन लेकर के सारा लोग चला गया, ट्रॉली लेकर के सारा सामान लेकर के, और उसने प्लासेंटा रिमूव किया वहीं पे। और प्लासेंटा तुरंत रिमूव करने से ब्लीडिंग का चांसेस रहता है, इसलिए तुरंत इंजेक्शन देकर तुरंत हो गया और तुरंत मरीज को यहाँ लाया और फिर मरीज पूरी सेफ है। देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मार्गो मुंडा थाना और करो थाना क्षेत्र से 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सारठ थाने से 5 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। गिरफ्तार किए गए 11 साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 26 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 2 लैपटॉप, 1 बाइक और नकदी बरामद की है। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है। दोनों टीम मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में हम लोग ने कुल 11 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़े हैं, जो फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर एटीएम बंद होने, केवाईसी अप टू डेट कराने के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। उनके यहाँ से 11 लोग पकड़ाए हैं, जिसमें 16 मोबाइल, 26 सिम, 2 पासबुक, जियो राउटर 1, एटीएम, लैपटॉप 2 और मोटरसाइकिल 1 और कुल 57,000 रुपये रिकवरी हुआ।
धनबाद पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग बैंक के कस्टमर केयर का प्रतिनिधि बनकर लोगों को चूना लगा रहे थे और साइबर अपराध के जरिए लूटे गए उन पैसों से ये अपनी महंगे शौक पूरे करते थे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, बाइक और कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि जामताड़ा के साइबर अपराधी धनबाद का रुख कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 3 चरण में वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज के लिए 28 अक्टूबर, सेकंड फेज के लिए 3 नवंबर और थर्ड फेज के लिए 7 नवंबर की तारीख तय हुई है। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। हालांकि झारखंड उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सत्ताधारी से लेकर विपक्ष तक चुनाव की तैयारी में है। पक्ष और विपक्ष दोनों को लगता है कि इस उपचुनाव में उनकी जीत पक्की है। बिहार में चुनावी शंखनाद, झारखंड में दंगल की तारीखों का इंतजार, टक्कर की तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कोरोना काल में देश का पहला चुनाव होने जा रहा है। बिहार चुनाव की अहम तारीख भी जान लीजिए। बिहार में 3 चरण में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार चुनाव की तारीखों के साथ ही झारखंड में होने वाले 2 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव के दंगल की तारीखों का इंतजार बढ़ा दिया है। हालांकि झारखंड में बेरमो और दुमका उपचुनाव को लेकर पार्टियों की पूरी तैयारी है। सत्ताधारी दल की तरफ से एक सीट पर जेएमएम तो दूसरे सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की दलील है कि दोनों सीट पर महागठबंधन की जीत होगी, जबकि जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का दावा है दुमका में बसंत सोरेन उम्मीदवार होंगे। हालांकि अंतिम निर्णय आला कमान को लेना है। कि हमारे आज से साल भर से कम दोनों जगह लोगों ने, वोटरों ने गठबंधन की पार्टी को वोट दिया था। दुमका में जेएमएम को और यहाँ कांग्रेस को। तो हमारा तो दावा है कि हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ 5 साल के लिए। देखिए, उम्मीदवार की घोषणा तो पार्टी सुप्रीमो करेंगे, नेतृत्व करेगा, लेकिन वहाँ पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा नेता बसंत सोरेन के नेतृत्व में तैयारी में जुटे हुए हैं। बसंत सोरेन वहाँ हमारा चेहरे होंगे, इसमें कोई वो की बात नहीं है, लेकिन घोषणा की जहाँ तक बात है वो तो पार्टी नेतृत्व करेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपना सीट छोड़ा है और दूसरे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी के मृत्यु के उपरांत वो सीट खाली हुई है। तो एक कांग्रेस, एक जेएमएम लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर उसका समर्थन करेगी। दूसरी ओर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी उपचुनाव को लेकर दिल्ली से रणनीति बनाकर रांची लौट चुके हैं। बेरमो और दुमका दोनों सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी। बाबूलाल मरांडी को लगता है दोनों सीट पर जीत पक्की है। बातें हुई है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द दुमका और बेरमो विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी की घोषणा भी हो जाएगी। भले ही बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो, लेकिन बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू झारखंड में एक सीट पर नजर गड़ाए हुए है। हम लोग भाजपा जदयू मिल करके यहाँ पे सरकार के खिलाफ काम करने का काम करें और 2 जो चुनाव है उसमें से हमारी मांग है, हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि 2 में से 1 सीट जदयू को दिया जाए और 1 सीट पे भाजपा लड़े। उम्मीद है जल्द ही झारखंड उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। सभी पार्टियां टक्कर की तैयारी कर चुकी है। देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ेगा। चंदन, जी मीडिया, रांची। कृषि बिल का विरोध पूरे देश में हो रहा है। झारखंड आरजेडी ने राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन किया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। कृषि बिल की खामियों को उजागर करने की कोशिश की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी का मुद्दा उठाया। ये रिपोर्ट देखिए।
कृषि बिल के खिलाफ बिहार से लेकर झारखंड तक प्रदर्शन देखा गया। किसान संगठन के समर्थन में झारखंड में आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड आरजेडी कृषि बिल का विरोध करती नजर आई। झारखंड आरजेडी ने कृषि बिल के खिलाफ राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग करते रहे, जिसका राष्ट्रीय जनता दल घोर विरोध करता है। चूंकि किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, वो उचित मूल्य से उसको महरूम रहने का काम करने का ये योजना है। काला कानून लाए हैं, उसका हम लोग विरोध करने के लिए, उसका हम लोग कभी समर्थन नहीं करेंगे। उसके विरोध के लिए हम लोग आज एक राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश का धरना प्रदर्शन है। सरकार को एक हमारे तरफ से चेतावनी है कि ये तानाशाही छोड़ दें। जिस तरह से अध्यादेश ला करके किसान विरोधी कानून लागू करने की कोशिश करने का कर ही दिए हैं, पर इसे वापस करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो ये देशव्यापी आंदोलन हर एक विपक्षी पार्टी करी और इसमें हमारा भी पूरा सहयोग होगा। कृषि बिल के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने संसद के दोनों सदनों में कृषि बिल पास कराने और फिर किसानों पर थोपने का इल्जाम लगाया। मुख्यमंत्री की कुछ बड़ी बातें भी जान लीजिए। समझ में नहीं आता कि पीएम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। जीएसटी, कोल ब्लॉक नीलामी, शिक्षा नीति और अब कृषि संबंधी बिल, येन केन प्रकारेण केंद्र सरकार ने बिल पारित कर किसानों पर थोपा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का हित कितना है, इसका कोई अता पता नहीं। बिल में कहीं भी एमएसपी से अधिक दाम देने का जिक्र नहीं। किसानों से उद्योगपतियों का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो कौन न्याय करेगा? न किसानों से पूछा, न ही राज्य सरकारों से पूछा, न विधानसभा से ही पूछा गया। नया कृषि बिल 2020 एन केन प्रकारेण भारत सरकार ने पारित कर आज देश के किसानों के ऊपर थोप दिया है। कहीं ये जिक्र नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर एमएसपी से अधिक दाम मुफ्त देगा, कहीं कोई लिखित नहीं है। मुझे लगता है ये संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा प्रहार है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की हित कितनी है, इसका कहीं कुछ अता पता नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं, किसी भी कंपनी ने अगर किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया और खुदा न खास्ता वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो किसान को न्याय कहां मिलेगा? इधर धनबाद में कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने कृषि बिल के बहाने केंद्र सरकार को घेरा। इरफान ने कहा कि ये किसानों के लिए काला कानून साबित होगा। झारखंड में बिल को लागू नहीं होने देंगे। इसके प्रधानमंत्री को भी ये बिल जो आप ला रहे हैं इसको तुरंत उसको वापस ले दिया, नहीं तो हम लोग ईद के जवाब पत्थर से हम देंगे, सदन तक जाएंगे हम। अब मोदी जी कोई बहुत बड़ा तिस्मार खान नहीं है जो आप घोषणा कर दिए जो हम मान लेंगे। कौन है मोदी जी? आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री तो देश को कांग्रेस ने बनाया है। आजादी के बाद से आज तक आपको क्या है, आपने क्या दिया? 7 साल आपका हो गया, क्या दिया देश को? कृषि बिल का विरोध जारी है। झारखंड में महागठबंधन के सभी घटक दल बिल के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। रांची से चंदन और अभिषेक के साथ नितेश, जी मीडिया, धनबाद।
चतरा के सिमरिया में कोल ट्रांसपोर्टर और ट्रक हाईवा मालिकों के बीच बकाया किराया जो है उसे लेकर बैठक हुई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सिमरिया विधायक किशुन दास भी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 अक्टूबर तक अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनियां ट्रक मालिकों का बकाया भुगतान कर देंगी। अगर कंपनियां निर्धारित तारीख तक भुगतान नहीं करती हैं तो ट्रक मालिकों और प्रतिनिधियों की ओर से आम्रपाली कोलियरी से कोयला डिस्पैच ठप करा दिया जाएगा। वहीं बकायेदार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इन कोलवरी खोलने के बाद वो ढंग से काम नहीं हो पाया, कुछ लोग लाभ मिला, कुछ को नहीं मिला। इसीलिए हम लोग बैठक किए कि जो यहाँ पर आम्रपाली हो, मगध हो, जब पूर्वी कोलवरी में जो काम होता है स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। 90% रोजगार, श्रमिक, नौजवान, शिक्षित हो सबको रोजगार मिले और लोकल गाड़ी भी चले। से आज हम लोग CCL को 1 महीने का टाइम दिए हैं। 25 तारीख है। 25 तारीख तक जो भी 25 अक्टूबर तक जो भी पैसा बकाया है लोगों का वह CCL को दिलाना पड़ेगा और नहीं तो 25 के बाद कभी भी हम लोग CCL को बंद करेंगे, जिनकी सारी जिम्मेवारी CCL प्रबंधन की होगी। इस विषय पे पूर्ण बैठक नहीं हुई है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर 5 दिन के दौरे पर अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़वा पहुंचे। दौरे के पहले दिन विकास योजनाओं को लेकर जिले के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी विभागों के अधिकारियों से अधूरे पड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि गढ़वा राज्य में मॉडल जिले के तौर पर इसकी पहचान मिले। जिले के सर्वांगीण विकास को लेकर कैसे हमारा जिला जो आज तक पूरे राज्य में सबसे पिछड़े जिले में जिसकी गिनती होती आ रही है, कैसे उससे निजात मिले और हमारा जिला एक मॉडल जिले के रूप में पूरे झारखंड में पेश हो सके। इसके निमित्त आज हमने एक बैठक आहूत की और सभी विषयों पर चर्चा हुई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।